नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एडीओ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की छठी क्लास शुरू करने वाले हैं। आज के जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वीड से संबंधित। एवरेज सीड प्रोडक्शन ऑफ वीड इज, इसका आंसर होगा 26,000। यानी टोटल अगर वीड्स की सीड देखा जाए तो उनके एवरेज आते, किसी का 1 लाख है तो किसी के 50-100 भी हैं, तो 26,000 सीड प्रोडक्शन एवरेज होती है। इसीलिए वीड कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि वीडों की मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। वीड्स आर ट्रिमेंडसली अफेक्ट एंड लॉस ऑफ द क्रॉप यील्ड so that which crop in cereal, pulses and vegetable respectively more affected। तो इसका आंसर होगा 4। देखो, राइस के बाद चिकपी है, चिकपी के बाद ओनियन है। अगर हम राइस का ही देखें तो तीसरा, तो राइस के बाद पिजन पी की हाइट ज़्यादा रहती है तो वो उसको दबा लेती है, जबकि चिकपी की हाइट कम रहती है, ये वीड्स को स्प्रेस नहीं कर पाती, इसलिए इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, ओरोबेंकी इज पैरासिटिक वीड ऑफ विच ऑफ द फैमिली क्रॉप। एग्जाम्पल होगा सोलनेसी परिवार की जो क्रॉप्स होंगी उनके ऊपर ओरोबेंकी का प्रभाव रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज और आर बाइनियल वीड्स, यानी 2 सीजन जो पूरा करती हो, वाइल्ड ओट ओनियन यानी कि प्याजा, दोनों फसलों में मिलता है। डेकस करोटा, ये डेकस करोटा भी एक में वेजिटेटिव और एक में रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा करती है, तो 2 सीजन ले लेती है, तो ये भी डेकस करोटा भी बाइनियल क्रॉप है, तो इसका आंसर आएगा बोथ, यानी सी या 3। क्वेश्चन नंबर 5, हु क्लासिफाई वीड डोरमेंसी एंड विच क्रॉप कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वीड डोरमेंसी। ये हार्पर ने बताया था, वाइल्ड ओट में तीनों प्रकार की डोरमेंसीज होती हैं। उसके बाद है डोरमेंसी इज ओकर्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, यानी इनहेरिटेंस जो डोरमेंसी होती है वो किसको कहते हैं, वो इननेट डोरमेंसी को कहते हैं। उसके बाद आती है ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय द विच वीड, एग्रीमोन मैक्सिकाना, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि चिनोपोडियम एल्बम बथुआ, अमरैंथस चौड़ाई और सोरगम हेल्बेंस कांस, तो कांस ने छोड़ दे, बाकी 1 और 3 तो हम खाते हैं, तो इसे तो ब्लाइंडनेस होने का सवाल ही नहीं उठता, और कांस से उठती नहीं, क्योंकि कांस तो जो मेज है, सोरगम है, उसके अंदर आम घास है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग टर्म्स एंड सीड डिस्पर्सल फैक्टर, तो इसका आंसर रहेगा एनिमो कोरी, बेराकोरी, एंथ्रोपोपैगी एंड, तो इसमें से अगर आपको ध्यान हो, एनिमो का मतलब विंड होता है, तो ए का 2, अगर आप देखोगे ए का 2 कितने ऑप्शन में है, ए का 2 सिर्फ 2, ए और डी में। उसके बाद आपको एंथ्रोपोलॉजी का ज़रूर पता होगा, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन बींग्स रिलेटेड। सी का 4 किस में है, सी का 4 अगर डी में था तो हमारा डी में नहीं है, तो ए में, तो हमारा आंसर हो गया ए। हायर रिडक्शन ऑफ क्रॉप यील्ड बाय द वीड इन विच क्रॉप, शुगर बीट में जो हायर रिडक्शन होगा यील्ड का, क्योंकि कैबेज, ओनियन और राइस की बात करें तो शुगर बीट में इसलिए जाती है कि इसको जो बीट रूट, शुगर बीट की जो ट्यूबर्स बनेगी, जो गांठ बनेगी, उसमें टाइम लगता है और इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए मैक्सिमम जो डैमेज रहेगा वीड के कारण वो शुगर बीट में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच वीड हैव मोर सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी पर प्लांट, साइप्रस स्पीसीज, साइप्रस में तो कुछ ही होते हैं 100 के, साइनोडोन डेक्ट्रोन इसके फिर भी ठीक होते हैं, चिनोपोडियम एल्बम जिसमें भी ज़्यादा होते हैं, और अमरैंथस स्पीसीज, अमरैंथस चौड़ाई आ जाती है तो बात अपने आप पे ख़त्म हो जाती है। चौड़ाई में सबसे ज़्यादा वीड के सीड प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच फैमिली ऑफ द वीड ऑक्यूपाइड मोर वीड्स, गैमेनोइड हैव 3, अगर इसकी बात करें कि किस में सबसे ज़्यादा वीड के सीड्स मिलेंगे, वीड्स मिलेंगे, किस फैमिली में
वीड ज़्यादा मिलेगी। अगर आप बात करो ग्रेमनोइड्स की, यानी जिनमें ग्रेन्स होते हैं, तो उनको 3 मुख्य क्लासों में बांटते हैं। पहले जुनसिया। जुनसिया में क्या होती है, आपकी रसीज आती है। फिर है पोएसी। पोएसी में आपकी ग्रासीज आती हैं। और फिर है साइप्रेसी, जिसमें सेजेज आती हैं। तो अब क्वेश्चन में ये था कि सबसे ज़्यादा वीड किस फैमिली में आएंगी, तो आपका एग्जाम्पल रहेगा पोएसी फैमिली में सबसे ज़्यादा सीड्स होते हैं और ये ग्रेमनी का भाग होती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ नॉट ए खरीफ वीड। ट्राइबलस टेरेस्ट्रिस, अगर कोई खेत में गया होगा उसने खूब देखी होगी भाखड़ी। फाइलेंथस नेरूरी, सीड इसकी क्या होता है, लीव्स के अंदर होती है। इकाइनोकोलो कोरोना, ये सब ने देखा हो रहा है इसमें। लेकिन फ्लैरिस माइनर है, ये सर्दियों में आती है। बाकी की सारी क्या है, गर्मियों की है। तो खरीफ फीड कौन सी होगी, खरीफ फीड कौन सी नहीं होगी, वो होगी फ्लैरिस माइनर, क्योंकि ये रबी क्रॉप्स में आती है। क्वेश्चन नंबर 13, वीड्स आर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एफिमरल वीड्स। विच वीड इज एफिमरल। फ्लैरिस माइनर पूरा टाइम रहती है, पूरे सीजन भर रहती है। अमरंथस पूरे सीजन भर रहती है। यूफोर्बिया हेरेटा, जिसको हम अस्थमा वीड भी कहते हैं, ये भी लंबी साइकिल लेती है। अब बच गया फाइलेंथस नेरूरी, तो इसका आंसर आएगा फाइलेंथस नेरूरी। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज बाइनियल वीड, यानी 2 सीजन। चिनोपोडियम एल्बा नहीं, रबी की है। अवीना फटवा गर्मी की है। कोमिलिना बंगाल्स, ये भी रबी में आती। कृष्ण घास भी बोलते हैं इसको, कनका भी बोलते हैं। तो इसका बाइनल वीड्स कोई सी नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। आइडेंटिफाई द साइंटिफिक नेम ऑफ वाइल्ड ओनियन विद ऑन्टोजनी, यानी लाइफ साइकिल के आधार पर ओनियन का क्या नाम होगा। किकोरियम इंटाइबस, इसको हम क्या बोलते हैं, चिकोरी भी बोलते हैं और कासने भी बोलते हैं। तो इसका वाइल्ड ओनियन से कोई लेना देना नहीं, तो ये आंसर गलत है। डेक्कस करोटा बाइनियल वीड है, जंगली गाजर या गाजर घास जिसको कहते हैं। तो ये भी ओनियन का नहीं होता। उसके बाद होती एनाग्लुस एरवांसिस, जिसको कृष्ण नील हमने ऊपर भी पढ़ा था, और ये रबी की एनुअल वीड है। तो बच गया हमारे पास एस्फिडोलस टूनिफोलस, जिसको हम प्याजी बोलते हैं, और ये भी बाइनियल होती है। एक सीजन में ये क्या करती है, अपने लाइफ का पार्ट वेजिटेटिव पूरा करती है और दूसरे में रिप्रोडक्टिव। तो इस 15 का आंसर होगा सी या 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस गोखरू या भाखड़ी कैसी है वीड। ये फैकल्टेटिव वीड है। अब क्वेश्चन आएगा फैकल्टेटिव क्या होती है, यानी जो वाइल्ड कम्युनिटी में पाई जाती है। यानी कि आप देखोगे खाली पड़ी ज़मीन में, बनी में जो मिल जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस बोलते हैं, आसानी से मिल जाती है। अब पहला इसका ऑप्शन है ओब्लिगेट वीड। ओब्लिगेट वीड वो होते हैं जो कल्टिवेटेड लैंड में पाए जाते हैं, और फैकल्टेटिव वाइल्ड लैंड में पाई जाती हैं। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 17, विच वीड आर टोटल स्टेम पैरासाइट एंड टोटल रूट पैरासाइट रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर होगा पहला क्या होगा, टोटल स्टेम पैरासाइट। तो कस्टूटा है, अमरबेल जिसको कहते हैं, ओरोबेंकी जिसको क्या कहते हैं, मामा भी बोलते हैं, सरसों में आती है, मस्टर्ड में आती है, सोलनेसी फैमिली में आती है। तो ये ओरोबेंकी इसका एग्जाम्पल है। तो ये दो टोटल रूट और टोटल स्टेम पैरासाइट है। अब ओरोबेंकी और कस्कूटर दो, ये अपने आप गलत होगा क्योंकि रिवर्स है क्वेश्चन की। स्टेरगा ज्वार में आती है और कस्कुटा स्टर्गा हमने देख लिया। तो ये दोनों इसकी नहीं है क्योंकि ये स्टेम पैरासाइट है, टोटल पैरासाइट में नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 18, वीड जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू वाटर इज कॉल्ड सबमर्ज्ड वीड। यानी जो वीड ग्रो होती है पानी के अंदर ही, तो उनको क्या कहते हैं, सबमर्ज्ड वीड कहते हैं। विच वीड इज ए सबमर्ज्ड वीड। टाइफा एंड हाइड्रेला नहीं, ये ज़मीन के बाहर रहती है। वाटर लिली ऊपर घूमती है, वाटर हैना भी, वाटर लेट्यूस पिस्टिया भी और टाइफा भी, ये सबमर्ज्ड वीड नहीं है। तो इसका आंसर होगा BGA एंड हाइड्रेला।
ये दोनों सबमर्ज्ड वीड है, वो इमर्ज्ड वीड है बाकी सारी। कैरेट ग्रास, क्वेश्चन नंबर 19, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? ये हमारे देश में यूएसए से आया था। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज और विच आर पेरिनियल वीड्स, यानी एक सीजन से ज़्यादा लेते हैं, 2 सीजन से भी ज़्यादा लेते हैं, साल दर साल रह जाते हैं। साइप्रस, बोर, रोकना जिसको कठिन है, बिल्कुल सही आंसर है। साइनोडोन, डेक्टिलोन, दो, ये भी सही आंसर है। एग्रो पैरोन रिपन्स, ये भी सही आंसर है। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दीज आर पेरिनियल वीड्स। क्वेश्चन नंबर 21, सत्यानाशी एंड दोदर इज ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ विच ऑफ द क्रॉप रिस्पेक्टिवली, मतलब किस किस क्रॉप में आते हैं। सत्यानाशी को धतूरा कहते हैं और धतूरा मस्टर्ड की फसल में आता है। तो सत्यानाशी के नीचे मस्टर्ड आंसर है 3, इसी से क्लियर हो जाता है। देवदर को बोलते हैं अमरबेल, अमरबेल किस पे आती है? लोसन पे आती है, जब बरसीम और लोसन होती है उसके ऊपर आती है। तो ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, दीज वीड्स आर मोर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द क्रॉप प्लांट, क्योंकि दिखने में एक जैसी होती है, उनको क्या बोलते हैं? उनको मिमिक्री वीड बोलते हैं। अब क्वेश्चन आएगा बाकी वीड बच गई है क्या है? तो ऑब्जेक्शनेबल वीड वो है जिनको डिफ़िकल्ट टू सेपरेट, यानी कि एक बार उसके बीज मिल गए तो उसको जल्दी से अलग नहीं किया जा सकता। रिलेटिव वीड वो होंगे जो क्रॉप का तो पौधा होगा, जैसे गेहूं में किसी दूसरी वैरायटी का गेहूं का पौधा आ जाए। क्रॉप प्लांट विच इज नॉट डिजायर्ड एट ए प्लेस, वो क्या रहेगा? रिलेटिव वीड, यानी उसी प्रजाति की वीड रहेगी। तो ऑब्जेक्शनेबल वीड क्या होगा? जिसको आप सेपरेट करना मुश्किल हो जाए। मिमिक्री का मतलब सेपरेट करना मुश्किल हो जाए कब? जो मोर्फोलॉजी सेम हो, जिसकी जो जिंदा रहता है जब लाइफ साइकिल के दौरान। जैसे जई स्टार्टिंग में नहीं लोगों को पहचान में आती, गेहूँ में जंगली राइस और राइस नहीं पता चलता स्टार्टिंग में। तो ये क्या है? मिमिक्री वीड्स है मोर्फोलॉजी के आधार पर। इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया था इंडिया में? 1968 में ये हमारे आया था। अगर किसी ने लाइसेंस बनवाया होगा तो उसके ऊपर लिखा हुआ है इंसेक्टिसाइड एक्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1968। विच हर्बिसाइड इज प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन? प्री का मतलब पहले, प्लांट का मतलब बोन से, और इनकॉर्पोरेशन का मतलब ज़मीन में मिला दी जाए। पेंडामेथलिन तो बाद में मिलाई जाती है, एट्राजिन भी बाद में मिलाई जाएगी, एलाक्लोर भी बाद में पड़ती है। तो इसका आंसर आएगा फ्लूक्लोरलिन। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड इज और आर, कौन सी इनमें से नॉन सेलेक्टिव है? पैराक्वाट डाइक्लोराइड, बिल्कुल जिस पर छिड़क दोगे उसको मार देगी। ग्लाइकोफोसेट, बिल्कुल हरे पौधे को मार देती है। एट्राजिन, ये इसका मोस्टली बाजरा में यूज होता है, तो ये सब को नहीं मारती। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच हर्बिसाइड इज नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड? इमेज थपायर ग्वार में पड़ती है, इसका वाइड स्पेक्ट्रम है। एट्राजिन भी बहुत सी उनको मारती है, एलाक्लोर भी। 2,4-D इसका आंसर होगा 2,4-D नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है। जैसे जिसके ऊपर पड़ गई छोड़ने का इसका विचार कम ही होता है। विच हर्बिसाइड आर यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स? वेजिटेबल्स में मोस्टली प्री इमर्जेंस में तो पेंडिमेथलिन डलती है, और या प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन करता है फ्लूक्लोरलिन। तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, ये सब्जियों में बहुत पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन ऑफ हर्बिसाइड हमने पहले पढ़ लिया था। फ्लूक्लोरलिन ये क्या होती है? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन होती है। पेंडिमेथलिन प्री इमर्जेंस होती है। आइसोप्रोटोन पोस्ट इमर्जेंस होती है। तो हमारे ये आंसर रहेंगे। उसके बाद आती है पोकोर्नी इज रिलेटेड टू विच हर्बिसाइड? 2,4-D से। विच हर्बिसाइड केमिकल ग्रुप आर परमानेंट और लॉन्ग टाइम सोइल स्टिलेंट? ट्राइएजेंस, यानी एक बार छिड़क दिए तो ये जल्दी से डिग्रेड नहीं होते, ट्राइएजेंस जो होते हैं।
इसलिए इनका बहुत सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पैरासाइट एंड होस्ट क्रॉप ऑफ स्टेरगा पैरासाइट वीड्स रिस्पेक्टिवली। अब टाइप ऑफ पैरासाइट एंड होस्ट प्लांट ऑफ स्टेरगा, तो पार्शियल रूट पैरासाइट होगा ये सोरगम के अंदर, तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच वीड डेवलप रेजिस्टेंस ऑफ आइसोप्रोटोन इन व्हीट क्रॉप। चिकोरी मतलब ही नहीं, पड़ती नहीं इसके कंट्रोल के लिए। चिनोपोडियम एल्बम ये भी इसके कंट्रोल में नहीं आती, कृष्णनील भी नहीं आती, तो इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस पैदा होने का मतलब ही नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्डोफोलस टोनीफोलस इंपोर्टेंट वीड ऑफ विच क्रॉप। या अभी हमने पढ़ा था, एस्डोफोलस किसका नाम है, जंगली प्याज का, जिसको प्याजा बोलते हैं, तो किस में प्याजा है, तो प्याज में आएगा मेन, जिसमें दिक्कत होगी, तो आंसर होगा 2 इसका बी। कस्क्यूटा चाइनेसिस इंट्रोड्यूस फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री। जैसा नाम वैसा काम, तो ये चाइना से आया था। विच हर्बिसाइड ग्रुप इज रिलेटेड टू आइसोप्रोटोरोन। फिनाइल यूरिया जो क्लास है उससे क्या हुआ था, हमारा आइसोप्रोटोन रिलेटेड है। अमाइड ग्रुप रिलेटेड टू अमाइड का, धान में पड़ती है प्रोपनील, तो ये इसके एग्जाम्पल है इसका। 37, फाउंड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वीड्स आर रेजिस्टेंट टू विच हर्बिसाइड। तो सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस अभी देखिए वो एलाक्लोर से मिली है, फिर बाद में जाके आइसोप्रोटोन का नाम आता है, एट्राजिन में अभी कोई रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिली है। क्वेश्चन नंबर 38, फर्स्ट बायो हर्बिसाइड इज डी वाइन। ये पहले बायो हर्बिसाइड यूज हुई थी, इसका आंसर है बी 39। विच कंटेंट यूज्ड इन बायोमोल बायो हर्बिसाइड, यानी बायोमोल में कौन सा बायो हर्बिसाइड डला था, तो इसका आंसर होगा कोलाइटोट्राइकम, इसका एग्जाम्पल होगा। अब कोई और भी यूज़ हुआ था, तो सबसे पहले इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि डी वाइन बायो हर्बिसाइड था, तो डी वाइन के अंदर क्या था, पाइथोपथोरा पल्मावीरा, ये उसके अंदर, और ये किस लिए काम आता था, टू कंट्रोल स्ट्रेंगल वाइन इन सिट्रस क्रॉप आता था। स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 40, ड्रिफ्ट हैजार्ड इन पल्सिस क्रॉप इज ड्यू टू यूज ऑफ 2,4-D। ड्रिफ्ट का मतलब है एयरबोर्न मूवमेंट ऑफ पेस्टिसाइड। जब छिड़कते हैं पेस्टिसाइड तो उसके कण दूसरे पौधे पर चले जाते हैं, उसके कारण जो नुकसान होता है या जो ड्रिफ्ट होता है वो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का हर्बिसाइड के, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। उससे होने वाले नुकसान को ड्रिफ्ट हैजार्ड बोलते हैं। कैपेसिटी ऑफ हाई वॉल्यूम स्प्रे, यानी 400 लीटर पर हेक्टेयर तक घना जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, आपका हाई वॉल्यूम स्प्रे कहलाएगा। और अल्ट्रा लो वॉल्यूम क्या कहलाएगा, लेस देन 5 लीटर पर हेक्टेयर जो होगा वो क्या कहलाएगा, अल्ट्रा लो वॉल्यूम कहलाएगा। विच वीड कंट्रोल बाय बायोपोलरेस, किस कौन से ग्रुप में यूज होती है इसकी, सोरगम में इसका जो सोरगम हेल्पेंस होती है वो कंट्रोल हो जाती है बायोपोलरेस से। विच हर्बिसाइड कॉन्टैक्ट और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, जो कॉन्टैक्ट भी और नॉन सेलेक्टिव भी हो तो क्या होगी, पैराक्वाट डाइक्लोराइड होगी। विच वीड हैव अल्टरनेट होस्ट ऑफ अमेरिकन बोलवॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंटाना कैमरा, इसको लेके आए थे हम सजावटी पौधे के रूप में, लेकिन ये तो वीड का काम करती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और अब इसको उखाड़ना बहुत भारी समस्या है। और ये अमेरिकन बोलवॉर्म होते हैं उसके लिए सेकेंडरी होस्ट का भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 46, पेस्टिसाइड कंजप्शन ऑर्डर। हमने पिछली वीडियो में फिर हमारी डिस्क्रिप्टिव में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रयोग होता है इंसेक्टिसाइड का, फिर फंजीसाइड का और फिर हर्बिसाइड का, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 3।
Directorate of Weed Science Research is located in Jabalpur, MP. The term weed is coined by Jethro. हम सब जानते हैं इसने क्या हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री बुक भी लिखी थी। टिलेज का तो फादर ऑफ टिलेज भी इसी को बोलते हैं। तो इसने बहुत ज़्यादा काम किया था। विल्कोक्स ने एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रेंट दिया था। वॉन लाइबर्ग ने एसेंशियल न्यूट्रेंट्स पे लाइबर्ग लॉ ऑफ मिनिमा दिया था। एम एस स्वामीनाथन जो है वो हमारे इंडिया के सबसे रिनोन साइंटिस्ट हैं जिनको फूड प्राइज़ मिला था। Question number 49. Indian Society of Weed Science is located at Hisar, Haryana. Which weed are propagated by tuber? तो इसका आंसर होगा साइप्रस स्पीसीज। ट्यूबर्स के किससे होती है? साइप्रस से होती है। साइनोडोन टेक्टोलोन किससे होती है? स्टोलन से होती है। सोरगम हेल्पेंस किससे होती है? रिजोम से होती है। और कस्कुटा स्पीसीज किससे होती है? सीड से होती है और वेजिटेटिव पोर्शन से होती है। खामोश मौसम था तो हम घर से निकल आए, फिर कोई साथी मिलेगा सोच कर निकल आए। दास्तां कोई पुरानी ना दिल को कुरेज दे, शिनाख्त के लिए ख्वाब से निकल आए। बड़े गुरूर से अपनों के किस्से सुनाते थे, वक्त बदला तो रिश्ते पत्थर के निकल आए। आजमाइश का दौर था मेरे सितम की डगर पे, दोस्त तजुर्बेकार थे मेरे बगल से निकल आए। बेकारी के वक्त मेरा घर जिनका ठिकाना था, मतलब निकल गया तो सब औकात में निकल आए। कुदरत का करिश्मा भी माही सर चढ़ के बोला, जिन पे जिम्मेदारी थी वो जहनी बीमार निकल आए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ऑब्जेक्टिव क्लास 6 समाप्त होती है। इसको विराम देते हैं। अगले वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगे कि आपके काम की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।